शिक्षाप्रद कहानी। दुखी लोग ज्यादा दुखी और सुखी लोग ज्यादा सुखी कैसे रहते हैं। एक बार की बात है, पार्वती जी शिव जी को बोलती हैं, प्रभु इस संसार में जो व्यक्ति ज्यादा दुखी है उसे और दुख मिलता है और जो व्यक्ति सुखी है उसे ज्यादा सुख मिलता है। ऐसा क्यों है। शिव जी बोलते हैं, पार्वती तुम ऐसे नहीं समझ पाओगी, हम धरती पर चलते हैं, वहां मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब शिवजी जी और पार्वती जी दोनों धरती लोक पर आ गए। अब शिव शंकर जी पार्वती माता को बोलते हैं कि अब हम धरती पर आ गए हैं, अब हम धरती पर आ गए हैं तो हमें यहाँ के लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अब तुम ऐसा करो कि रोटियां बनाने के लिए चूल्हा तैयार करो, मैं तब तक बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। अब पार्वती माता जी आसपास के घरों में ईंट लाने के लिए गई और थोड़ी ही देर बाद ईंट लेकर आ गई और चूल्हा तैयार कर दिया। अब शिवजी जी भी वहां आ गए पर वह कुछ भी नहीं लेकर आए और पार्वती माता जी उन्हें देखकर बोलती हैं, माता जी बोलती हैं कि आप तो कुछ नहीं लेकर आए, अब हम खाना कैसे बनाएंगे। तब शिवजी जी बोलते हैं कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पार्वती माता फिर से बोलती हैं, पर आपने ही तो कहा था कि मैं खाने का इंतजाम करके लाता हूँ। अब शिवजी जी ने पूछा कि तुम यह ईंट कहाँ से लेकर आई हो। पार्वती जी बोली कि एक मकान बिल्कुल जर्जर हो चुका था, उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और वह कभी भी गिर सकता था। यह ईंट इसी घर से लेकर आई हूँ। फिर शिवजी जी कहते हैं कि तुमने तो उस मकान को और खराब कर दिया, जो मकान पहले से ही खराब था। फिर पार्वती जी बोलती हैं कि वह मकान बिल्कुल टूटा फूटा और उसकी ईंट बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, मानो ऐसा लगता था कि उसकी देखभाल ही नहीं की जा रही और बाकी मकान सब अच्छे और सुंदर थे। वहाँ से ईंट लाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो गंदे हो जाते और नए मकान से ईंट लाना मुश्किल भी था। इस पर शिवजी जी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में आया। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जो लोग अपने मकान की अच्छे से देखभाल करते हैं उनका मकान देखने में सुंदर और मजबूत होता है। वह हर परिस्थिति का सामना करने के लायक होते हैं। उसके विपरीत जो लोग अपने मकान की अच्छे से देखभाल नहीं करते उनका मकान बुरा और बुरा होता जाता है। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी है। हम अपनी ज़िंदगी का जितना अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहते हैं, तो हम सुख में रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपनी देखभाल अच्छे से नहीं करते वह परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और वह दुख में और दुखी रहते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, हमें सुख की प्राप्ति होगी। हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख निर्भर करते हैं।